इजराइल और फिलिस्तीन लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। कब से लड़ रहे हैं? इस सवाल के जवाब में कुछ लोग कहेंगे कि 1948 से लड़ रहे हैं। उनके मुताबिक 1948 में ब्रिटेन जब वो इलाका खाली कर रहा था तो उसने वहां पर यहूदी देश इजराइल की नींव रख दी थी और इसके जाने के बाद से ही लड़ाई चल रही है। लेकिन क्या सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन ही लड़ रहे हैं? नहीं, उनके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो लड़ रही हैं। अरब के मुल्क इजराइल के वजूद को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के वजूद को स्वीकार नहीं करते। उनके मुताबिक फिलिस्तीन को देश मानना सही नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है, आधा अधूरा सच। पूरा सच क्या है ये इस वीडियो में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। सबसे पहले इजराइल और फिलिस्तीन के मौजूदा स्वरूप पर एक नजर डालते हैं। इजराइल पश्चिमी एशिया के दक्षिणी लेवंट क्षेत्र में मौजूद एक छोटा सा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के मेघालय और मणिपुर जैसे छोटे प्रदेशों से भी कम है। आबादी 90 लाख के करीब है। वैसे क्षेत्रफल पूरी तरह से डिफाइंड और डिमार्केटेड नहीं है। घालमेल बहुत ज्यादा है। इजराइल के दो तरफ फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन का बड़ा हिस्सा वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक इसलिए क्योंकि जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर है। इसका कुल क्षेत्रफल 5,655 वर्ग किलोमीटर के करीब है। ये भी पूरी तरह से परिभाषित नहीं है और आबादी है 30 लाख के आसपास। फिलिस्तीन का दूसरा छोटा हिस्सा गाजा स्ट्रिप कहलाता है। ये इजराइल के पश्चिमी दक्षिणी हिस्से पर मिस्र की सीमा से सटा हुआ एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। इसका कुल क्षेत्रफल 365 वर्ग किलोमीटर है। ये दिल्ली की 1/3 से भी छोटा है और आबादी 22 लाख के करीब है। इसी आधार पर कई विशेषज्ञ दावा करते हैं कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला हिस्सा है, जबकि इससे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अपने यहाँ दिल्ली, मुंबई का है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। वेस्ट बैंक के एक बड़े हिस्से पर इजराइल का कब्जा है। वेस्ट बैंक एरिया ए, बी और सी में बटा है। ए और बी में फिलिस्तीनी लोगों की बसावट है। एरिया सी में इजरायली सेटलमेंट्स हैं, मतलब योजनाबद्ध तरीके से इजराइल ने यहाँ पर अपने लोग बसाए हैं। इनके अलावा पूर्वी यरूशलेम है जिस पर इजराइल का नियंत्रण है। जो फिलिस्तीन का है वो फिलिस्तीन का नहीं है, सब कुछ इजराइल के कब्जे में है। सरकार है लेकिन अधिकार नहीं है। ये एक बड़ा ही जटिल ढांचा है। इजराइल और फिलिस्तीन का ये ढांचा इतना जटिल क्यों है, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको यरूशलेम को समझना होगा। यरूशलेम दुनिया के तीनों अब्राहमिक धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम की पवित्र जगह है। यहूदियों की पहली पवित्र भूमि है, मुसलमानों की तीसरी पवित्र भूमि है। मक्का और मदीना के बाद यरूशलेम का स्थान आता है। अब युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा है, इसलिए लोग यहूदियों और मुसलमानों की बात करते हैं। उनके संदर्भ में यरूशलेम के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की बात करते हैं। लेकिन इजराइल और यरूशलेम ईसाइयों की भी सबसे पवित्र भूमि है। यरूशलेम से 10 किलोमीटर दूर मौजूद बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। बेथलेहम इस समय फिलिस्तीन में पड़ता है। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यीशु का जन्म इजराइल की नासरत में हुआ था, इसलिए उन्हें जीसस ऑफ नासरत यानी कि नासरत का यीशु भी कहा जाता है। यही उन्होंने घूम घूम कर प्रवचन दिया। यरूशलेम के दक्षिण में गोलगोथा में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। दुनिया का सबसे पवित्र चर्च यरूशलेम में है। यरूशलेम को यहूदियों और मुसलमानों से मुक्त कराने के लिए ईसाई शासकों और चर्च ने धार्मिक क्रूसेड यानी धर्म युद्ध छेड़े। कई बार नरसंहार किया। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन जैसे कई ईसाई मुल्कों के शासक शामिल हैं। ठीक ऐसे ही अरब के शासकों ने यरूशलेम पर कब्जे की लड़ाई लड़ी। ईसा मसीह की मौत के बाद से इस पूरे इलाके में जो लड़ाई छिड़ी है वो आज भी जारी है। आगे बढ़ने से पहले यहूदी, ईसाई और इस्लाम के संदर्भ में संक्षेप में जान लेते हैं। यहूदियों के ईश्वर का नाम है यहोवा। हिब्रू में इसका अर्थ है वो जो दिखाई नहीं देता। इस धर्म के संस्थापक का नाम अब्राहम है। इनकी पवित्र किताब का नाम है हिब्रू बाइबल। ईसा मसीह को इन्हीं यहोवा के संतान माना जाता है और इसलिए ईसाइयों का ईश्वर गॉड भी दिखाई नहीं देता। अब चूंकि ईसाई धर्म यहूदी धर्म से निकला है, इसलिए अब्राहम को ईसाई धर्म का भी संस्थापक माना जाता है।
ईसाइयों की पवित्र किताब है बाइबल, जिसमें हिब्रू बाइबल शामिल है। यहूदियों और ईसाइयों की अगली कड़ी में इस्लाम का जन्म हुआ। इस्लाम के पैगंबरों में आदम और मोहम्मद के बीच अब्राहम भी हैं। कुरान में हिब्रू बाइबल और बाइबल से बहुत कुछ लिया गया है, इसलिए इनका ईश्वर यानी कि अल्लाह भी यहोवा और गॉड की तरह दिखाई नहीं देता। इनके नबी, गुरु, संस्थापक अल्लाह के मैसेंजर मोहम्मद साहब हैं और उन्हें आखिरी पैगंबर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी थी कि उनके बाद कोई पैगंबर धरती पर नहीं आएगा। इसलिए बाद के ताकतवर मुसलमानों ने खुद को खलीफा घोषित किया। आखिरी खलीफा ओटोमन साम्राज्य से था। उस साम्राज्य के पतन के बाद ISIS के नेता अबू बकर ने खुद को खलीफा घोषित किया था, जिसे इस्लामिक देशों और धर्मगुरुओं ने कोई मान्यता नहीं दी। मतलब यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों का ईश्वर दिखाई नहीं देता। तीनों में अब्राहम का ओहदा महत्वपूर्ण है। तीनों की पुस्तक में बहुत कुछ समान है, इसलिए तीनों को अब्राहमिक धर्म और पीपल ऑफ बुक भी कहा जाता है। और तीनों को इजराइल और यरूशलेम से मोहब्बत है। क्यों है? तो बताते हैं इसका जवाब। इजराइल का सबसे पहला जिक्र यहूदियों के धर्म ग्रंथ तोरा यानी कि हिब्रू बाइबल में मिलता है। हिब्रू बाइबल के मुताबिक इजराइल वो भूभाग है जिसे यहूदियों के ईश्वर यहोवा ने अब्राहम और उनके संतानों के लिए चिन्हित किया था, इसलिए यहूदी इस भूभाग को अपना मानते हैं। इसी भूभाग में माउंट मोरिया यानी कि टेम्पल माउंट है। टेम्पल माउंट का क्षेत्रफल महज 37 एकड़ है। इसे मुसलमान हरम अल शरीफ और अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड कहते हैं। यहूदियों के मुताबिक इस जगह पर यहोवा के आदेश पर अब्राहम अपनी संतान इसहाक की बलि देने जा रहे थे। यहूदी मानते हैं कि जन्नत का द्वार यही है, इसलिए यहूदी शासक सुलेमान ने यहाँ पर पहला टेम्पल बनाया था। ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पहला टेम्पल मौजूद था। पहले टेम्पल के ढहने के बाद इसी टेम्पल में यहूदी शासकों ने दूसरा टेम्पल बनाया था। इस टेम्पल का वजूद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 1ली ईस्वी तक रहा। यहीं पर अब्राहम की संतानें यहोवा को खुश करने के लिए जानवरों की बलि देती थी। यहूदियों की प्रथा इस्लाम ने भी कबूल की है। इस्लाम में कुर्बानी की प्रथा वहीं से आई है। बाद में रोम साम्राज्य के सैनिकों ने यहूदियों से एक युद्ध के बाद ये मंदिर ढहा दिया था। यहूदियों की मान्यता है कि टेम्पल माउंट पर मौजूद वेस्टर्न वॉल उसी दूसरे टेम्पल की दीवार है। कुछ यहूदी मानते हैं कि इसी जगह पर तीसरा टेम्पल बनना चाहिए, लेकिन ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि जन्नत के इस द्वार पर मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद अल अक्सा है। मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा का ही नंबर आता है। अल अक्सा की नींव कब और क्यों रखी गई, ये बहुत ही रोचक सवाल है, क्योंकि मोहम्मद साहब का इजराइल और यरूशलेम से कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं होता है। लेकिन धर्म एक जटिल संरचना है। धर्म की सत्ता दो हिस्सों में बटी होती है, एक भौतिक सत्ता यानी कि पृथ्वी, और दूसरा ईश्वरीय लोक यानी कि हेवन, जन्नत, वो जगह जहां गॉड और अल्लाह रहता है, जहां फरिश्ते और हूरें रहती हैं, और मरने के बाद इस भौतिक लोक के कुछ चुनिंदा वाशिंदों को भी जन्नत की जगह मिलती है। अब चूंकि इस्लाम ने धरती के निर्माण से लेकर पैगंबर मोहम्मद के जन्म तक बहुत कुछ यहूदी धर्म से लिया था, और मुसलमान खुद को भी अब्राहम की संतान मानते हैं, इसलिए उन्हें भी वो भूभाग चाहिए था जिसका वादा यहोवा ने अब्राहम के संतानों के लिए किया था। यही नहीं, उस भूभाग को जन्नत का द्वार भी समझा जाता है, इसलिए भी वो चाहिए था, क्योंकि उसके बगैर जन्नत जाएंगे कैसे। इसलिए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक मिथक रचा। उसके मुताबिक मोहम्मद साहब उड़ने वाले घोड़े बुराक पर बैठकर यरूशलेम पहुंचे थे और इसी रास्ते जन्नत गए थे। इस मिथक के जरिए इस्लाम का रिश्ता इस भूभाग से जोड़ा गया। बाद में मुस्लिम शासकों ने यरूशलेम पर कब्जा किया और उसी जगह पर डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद का निर्माण कराया। समय समय पर मुस्लिम शासक इसकी मरम्मत कराते रहे। क्योंकि इजराइल भौगोलिक तौर पर मध्य पूर्व का हिस्सा है, पश्चिमी एशिया का हिस्सा है, और ये हिस्सा 7वीं शताब्दी के समय से ही इस्लामिक शासकों के कब्जे में रहा है। इजराइल भी तब से ही उनके कब्जे में था। रशीदुन खलीफा और उम्मैद खलीफा के समय से ही मुस्लिम शासकों ने अल अक्सा की नींव रखती थी और वहां पर नमाज पढ़ने के लिए एक बड़ा हॉल बनाया था। इसी दौरान अरब देशों से ठीक ठाक संख्या में लोग यहां आकर रहने लगे। लेकिन मुस्लिम शासकों के अधीन होने के बावजूद यरूशलेम और इजराइल पर यहूदियों और ईसाइयों ने अपनी दावेदारी
कभी नहीं छोड़ी। 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच यूरोप के ईसाई शासकों ने चर्च के आह्वान पर इस इलाके पर कब्जे के लिए क्रूसेड यानी क्रूस युद्ध लड़े। इनका मकसद मुसलमानों और यहूदियों के कब्जे से यरूशलेम और पवित्र चर्च को मुक्त कराना था। इतिहास में ऐसा भी जिक्र है कि एक समय बचने के लिए लोग अलेक्सा और डोम ऑफ रॉक की छत पर चढ़ गए थे, लेकिन उन्हें भी घसीटकर कत्ल कर दिया गया। मतलब अतीत में ईसाई दोनों तरफ से लड़ रहे थे। अपने पूर्वज यहूदियों के प्रति उनके मन में भयानक नफरत थी, क्योंकि एक यहूदी शासक हेरोड द ग्रेट ने यीशु के जन्म के बाद उनको मारने की कोशिश की थी और इसी डर से उसने अनेक बच्चों को मरवा दिया था। फिर यीशु को हेरोड के बेटे के कार्यकाल में ही रोमन सिपाही सालार ने सूली पर चढ़ाया था। ईसाई इसके लिए यहूदियों से बदला चाहते थे। ईसाई अपने बाद अस्तित्व में आए धर्म इस्लाम के अनुयायियों से भी नफरत करते थे। इसलिए पोप के कहने पर ईसाई शासकों ने क्रूसेड के दौरान जो मिला उसे कत्ल कर दिया। फिर भी इजराइल पर अरब कब्जा बना रहा और इजराइल से भागकर दूसरे इलाकों में बसे यहूदियों के मन में अपनी होम कंट्री की चाह बनी रही। बेदखल किए गए या फिर बेदखल हुए लोगों में ऐसी चाह ज्यादा होती है। जमीनी हालात का अंदाजा नहीं होता है, लेकिन चाहत का जमीनी हालात से भी कोई वास्ता नहीं होता। कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि यरूशलेम सबको चाहिए। यहूदियों को यरूशलेम समेत वो पूरा भूभाग चाहिए जिसे वो इजराइल कहते थे। अरब के मुसलमानों को यरूशलेम समेत वो पूरा भूभाग चाहिए जिसे वो फिलिस्तीन मानते हैं। और ईसाइयों को भी नासरत से लेकर यरूशलेम और उसके आसपास का हर वो हिस्सा चाहिए जहां ईसा मसीह का जीवन बीता था। वक्त के साथ ही दावेदारी कम नहीं हुई है। इजराइल फिलिस्तीन के अस्तित्व को नकारता है, अरब के देश इजराइल के अस्तित्व को नकारते हैं और उसे नाजायज मानते हैं। और इन दोनों के बीच यूरोप और अमेरिका के ईसाई मुल्क अभी इजराइल के साथ हैं, क्योंकि इजराइल जितना इस भूभाग में है उससे कहीं ज्यादा यूरोप और अमेरिका में है और ये एक बहुत ताकतवर लॉबी है। इस पूरे मसले पर चर्चा अगले एपिसोड में होगी। उस एपिसोड में हम मौजूदा इजराइल के गठन पर बात करेंगे, साथ ही इस पर भी कि क्या एक ही भूभाग पर दो मुल्क बन सकते हैं। हमने अपने यहाँ देखा है कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और साथ ही पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। लेकिन क्या कोई शहर दो मुल्कों की राजधानी बन सकता है? क्या कोई पवित्र जगह दो धर्मों के बीच इस तरह बांटी जा सकती है कि झगड़ा ना हो और सभी एक दूसरे के अस्तित्व को सम्मान के साथ स्वीकार कर लें? और ये भी कि किसी इलाके को कितनी बार लहू से नहलाया जाएगा और कब तक नहलाया जाएगा, इसका भी कोई अंत है या नहीं है। बोले भारत का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।